अभी हमारा टोटल टर्नओवर है 150 करोड़ पर एनम। 10,000 से लेके 10 लाख का टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन हम बेचते हैं। 30 साल निकल गए, आज हमारा 40 साल कंप्लीट होने आया है। 3 बार तो हमारे वहाँ फायर हुआ था। ऐसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो सभी जगह रहेगा ही रहेगा, लेकिन बीइंग ए एल्डेस्ट मैं बहुत बड़ा दिल रखता हूँ और सबकी सुनता हूँ, करना पड़ता है। तो स्टार्टिंग में ऑनलाइन निकला था तब बहुत प्रॉब्लम होता था, कुछ कस्टमर समझते नहीं थे। पहले तो छुपाते थे कस्टमर, ये हमने देखा इधर से सब पूरा समझ के जाएगा, फिर घर जाके ऑनलाइन ऑर्डर कर देगा। मतलब सबको याद कैसे रखते हो? वो एक बार बिजनेस में प्रैक्टिस हो जाती है, फिर भी मेरी तो गॉड गिफ्ट है कि कस्टमर को और मैं बहुत एक ऐसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मेरे साथ एक स्कूल में एक लड़की थी 4th स्टैंडर्ड में, ऐसे कोई इतनी खूबसूरत कैसी कोई नहीं थी, लेकिन उसका नाम था फाल्गुनी। Hi everyone, I'm Shivansh. I'm Naitik, and today we have with us Mr. Jayesh Bhai, and he is founder and CEO of Sales Corner. So कैसे हो दिन जयेश भाई? गुड, फाइन। कैसे चल रहा है दिन? चल रहा है, अभी तो सीजन है। ओके, सो मेरा एक सवाल ऐसा था कि कैसे शुरुआत की इस चीज़ की हमने ये शोरूम 17 मार्च 1986 को स्टार्ट किया था। तब हमारे पास कोई इतना बैंक बैलेंस कैसा कुछ नहीं था, सिर्फ 5 लाख रुपीस हमारे फादर ने हमको दिया था और एक शोरूम हमको लेके दिया था। बाद में हमारे पास कोई पैसा बचा नहीं था, तो हमने एक स्मॉल शॉप से इस शॉप की शुरुआत की। इनिशियली हमने सिर्फ 700 स्क्वायर फीट में ये शोरूम स्टार्ट किया था। तब मैं जॉब भी करता था और मेरे ब्रदर फुल टाइम हैंडल कर रहे थे, तो मैंने 11 साल जॉब किया और 1995 में ये शोरूम फुल फेस चालू किया। हमने स्टार्ट किया था 1986 से। तब हमारा सेटअप बहुत छोटा था, ओनली 700 स्क्वायर फीट। उसके बाद हमने 1995 में ये मेन ओरिजिनल शोरूम है, उसके नीचे एक जगह ली, उसको एक्सपांड किया, फिर उसके ऊपर एक जगह ली, उसको एक्सपांड किया, फिर ये पीछे की जगह बहुत बड़ी हमने लिया और उसको एक्सपांड किया। अभी ये शोरूम 3 से 3,500 स्क्वायर फीट का शोरूम है। ऐसे हमारा बड़ौदा में 3 शोरूम है और सब साइजेबल शोरूम है, अराउंड 3,500 टू 4,000 स्क्वायर फीट। अभी हमारा टोटल टर्नओवर है 150 करोड़ पर एनम। आपको बचपन से पता था आपको पता कैसे चला कि धंधा तो करना है लेकिन हाँ। यही धंधा करना है, तो फिर धंधा क्यों करना है? हाँ, मैंने तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पास किया हुआ है और मेरे ब्रदर कॉमर्स ग्रेजुएट है, उन्होंने मिस्त्री स्टार्ट किया। फिर मैं तब जॉब कर रहा था, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, गुजरात कम्युनिकेशन में मैंने मेरी करियर स्टार्ट की थी। लेकिन वहाँ फॉरेन पॉलिसी चेंज होने के बाद ये इंडिजनाइजेशन स्टार्ट हुआ और गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, तो हमारी जो गुजरात कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी थी वो बंद होने वाली थी। तो मैंने वो कंपनी छोड़ के ये शोरूम फुल प्ले स्टार्ट किया। और स्टार्टिंग हमने ऐसे किया कि हमारे जो ब्रदर इन लॉ थे वो इसी टाइप का बिजनेस का डिस्ट्रीब्यूटर थे, मिक्सर और कोई छोटी मोटी इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट का। उन्होंने बताया कि अगर बिजनेस करना हो तो एक लाइन अपॉर्चुनिटी ज़्यादा अच्छी है, और उस टाइम पे कलर टीवी का और ब्लैक एंड वाइट टीवी का जमाना ट्रेंड स्टार्ट हुआ था। हमने सोचा कि इसकी डिमांड ज़्यादा है तो चलो कलर टीवी से स्टार्ट करते हैं। तो हमने पहले टीवी से स्टार्ट किया, फिर छोटे अप्लायंस स्टार्ट किया, लाइक मिक्सर, आयरन, जूसर वगैरह। फिर धीरे धीरे एक्सपांड करके रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव। अभी हमारे पास 10,000 से लेके 10 लाख का टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन हम बेचते हैं। ओके,
सो आप लोग मतलब आपने जब एक्सपांड किया तो हाँ एक्सपांड करते टाइम आपका क्या मोटिवेशन था कि कहाँ तक जाना है, क्या करना है, वो सब? मोटिवेशन था हमारा कि हमको बड़ौदा में नंबर वन शोरूम बनाना है। हम्म, बिजनेस तो सब लोग करते हैं, लेकिन एक अच्छी तरह से बिजनेस करो और एक नामांकित शोरूम बनाओ, तो ऐसी हमारी ख्वाहिश थी। उसके लिए कड़ी मेहनत चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए, बिजनेस अपना नेचर अच्छा होना चाहिए और नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ। हमने सब कुछ पूरा दिल लगा के पूरे बड़ौदा के लोगों का दिल जीता और आज पूरे बड़ौदा में हमारे मिनिमम एक एक घर में एक प्रोडक्ट से लेके 10 प्रोडक्ट हमारे वहाँ की है। एक बार हमारे वहाँ कस्टमर आता है, फिर दोबारा इतनी कंपटीशन आई, इतने मॉडर्न ट्रेड आए, लेकिन हमने हमारा जो टर्नओवर है वो मेंटेन किया हुआ है। और ऑलमोस्ट बड़ौदा के जो हमारे एज के और यंग जनरेशन के कस्टमर्स हैं वो सब हमको पर्सनली पहचानते हैं और हम सबके साथ इंटरेक्शन रखते हैं। कोई भी कस्टमर आया तो उसके साथ हम पर्सनली बात करते हैं और उनको बोलते हैं कि भाई ले जाओ, प्रोडक्ट अच्छी है, सही डिस्काउंट करके देते हैं और सबको एश्योरेंस देते हैं कि प्रोडक्ट अच्छी है, कुछ भी है तो हम बैठे हैं। और उनका कोई प्रॉब्लम आया तो अभी आफ्टर सेल सर्विस में हम बहुत पूरा ध्यान रखते हैं। तो लाइक ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे सेल्स कॉर्नर कंपेयर टू कॉम्पिटिटर्स बहुत अच्छा जा रहा है? नहीं, यही मैंने चीज़ बताया कि कस्टमर के साथ 1:1 इंटरेक्शन। हर एक कस्टमर के साथ हाय हेलो, क्या चाहिए, क्या प्रॉब्लम है उसको, क्या लेना है, डिस्काउंट करके दो, कब लेना है, पहले हम वहाँ मिले थे, हम आपको अच्छी तरह पहचानते हैं। ऐसा रिलेशन रख के सबके साथ रिलेशन रखते हैं। आपके फादर है, वो मेरे साथ जिस ईयर में 25 साल पहले काम करते थे। बीच में एक दो बार प्रोडक्ट लेने आए भी होंगे 3-4 बार, लेकिन 10 साल से तो मैं शायद उनको मिला भी नहीं था, लेकिन मैंने उनको पहचान लिया और मैंने उनको अच्छी तरह रिस्पॉन्ड दिया कि भाई ये बैठिए, क्या चलता है, क्या नहीं, क्या करते हो आप। तो इस तरह से बिजनेस की शुरुआत हमने की और कस्टमर के साथ 1:1 इंटरेक्शन रखते हैं और सबकी सुनते हैं, प्राइस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, आफ्टर सेल्स के बारे में। तो कस्टमर को अच्छा लगता है और हमारे ऊपर ट्रस्ट रख के कस्टमर ले जाता है। इससे एक कस्टमर ले गया, दूसरे 4 लोगों को बेचता है। इससे हमारा बिजनेस मल्टीप्लाई होता है। जब आपने शुरुआत की थी हाँ तो ऐसा होगा कि बहुत सारे लोगों ने आपको सपोर्ट नहीं किया होगा, हाँ, तो फिर कुछ मुश्किलें भी आई होंगी। मुश्किलें तो बहुत सारी आई कि जब हमने स्टार्ट किया तब हमारे आजू बाजू मार्केट में बहुत बड़े कॉम्पिटिटर्स थे कि उनके पास सभी टाइप की डीलरशिप थी। हमारे पास इतना पैसा नहीं था, तो हम सब डीलिंग करते थे, कोई डायरेक्ट कंपनी के डीलर नहीं थे। तो एक डिस्ट्रीब्यूटर से, एक डीलर से लेके प्रोडक्ट बेचने का, चाहे कभी 100 रुपये मिले, कभी 200 रुपये मिले, कभी 500 रुपये मिले, वो हमने देखा नहीं और हमने सेल हमारा बढ़ाया। आज अभी हम सभी कंपनियों के मेन बड़ौदा के डीलर हैं और आज हमारी गुजरात में नंबर 1, नंबर 2 पोजीशन पे हम, बड़ौदा में है नंबर 1 पोजीशन इतने सालों से, लेकिन जो नॉर्मल ट्रेड है उसमें हमारा फर्स्ट के सेकंड नंबर आज भी गुजरात में आता है। और आपने एक चीज बताई वो बहुत अच्छी है, पर्सनल टच। पर्सनल टच, यस। हर एक कस्टमर के साथ थोड़ा उसकी जिंदगी में झांकना, हाँ ऐसा करके। हाँ ऐसी और कौन सी स्किल्स है या फिर क्वालिटीज है जिसकी वजह से आप इतने ऊपर तक आए? हाँ, हमारे पास पहले तो इतना फंड नहीं था, तो हमने फंड वो करने के लिए कितने सारी लोन ली और उसको एज अर्ली एज पॉसिबल इतना रीपे कर दिया। और आज हमारे जो 150 टर्नओवर है उसमें हमारा बैंक का एक भी रुपया नहीं है, पूरा हमारा पैसा लगाया हुआ है। हाँ, पूरा फंड हमारा है। तो ये अचीव करने के लिए हर एक कस्टमर के साथ और ऑनेस्टी रख के, कस्टमर कभी चाहे लॉस गया, कभी प्रॉफिट गया, वो कभी देखा नहीं, लेकिन कस्टमर के साथ खड़े रहे हम और कस्टमर की मुश्किलें समझी। कस्टमर का कभी प्रॉब्लम आया तो उनके साथ खड़े रहे, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद भी सपोर्ट किया। और हर एक कस्टमर कहीं किसी भी और दूसरी जगह से भी लेके आए हो, उनको सर्विस नहीं मिलती है, तो अभी हम कस्टमर को सपोर्ट करते हैं।
कभी किसी ने ऑनलाइन परचेस कर ली और बोलता है यार गलती हो गई, हमारा हम तो इधर ही लेने आए थे लेकिन ऑनलाइन में सस्ता देखा, वहाँ से प्रोडक्ट लिया, अभी सर्विस नहीं मिल रही है। उसको भी हम सर्विस सेंटर से टाइप करके पहचान निकलवा के उनका काम करवाते हैं। तो इस टाइप का जो रिलेशन सबके साथ रखते हैं वो हमको बहुत काम आता है। तो लाइक ऐसी और कौन सी क्वालिटीज है जो कोई भी अगर स्टार्ट कर रहा हो अपना शोरूम तो हाँ। उनको रखनी चाहिए जिससे उनका भी फ्यूचर ऐसा अच्छा बन सके? बिजनेस में तो बहुत सारी क्वालिटीज चाहिए, पेशेंस चाहिए, फिर कभी कितने प्रॉब्लम आए हो तो भी खड़े रहना पड़ता है। हमारा इस इन शोरूम बनाने में कम से कम 25 साल निकल गए। आज हमारा 40 साल कंप्लीट होने आया है। 3 बार तो हमारे वहाँ फायर हुआ था और इतना सारा नुकसान हुआ था कि बात ही मत पूछो। फिर भी हमने तीनों भाई ने साथ में रह के पूरा मेहनत करके आज ये मुकाम पे हम एम्पायर खड़ा किया। बहुत बार ऊपर अप डाउन आया, फिर भी हमने कड़ी मेहनत और ऑनेस्टी से और पूरी लगन से काम करके आज हमने ये पोजीशन अचीव की है। तो आपने बोला कि आपने लोन ली थी, हाँ तो लोन ली थी फिर फायर भी हुआ था, हाँ तो इस टाइम क्या थोड़ा तनाव की सिचुएशन हो हाँ जाती है बहुत लोगों हाँ के दिमाग में। हाँ। तो उस टाइम पे आपने अपने दिमाग में ऐसे कौन से ख्याल लाए थे जिससे या फिर वो तनाव से डील कैसे किया था? तनाव से डील में ऐसा है कि प्रॉब्लम तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो और रन करते हो, प्रॉब्लम तो आने वाला ही है। हर रोज लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है। लेकिन जैसे जैसे ये बड़े बड़े लोग की स्टोरी सुनते हैं हम, जैसे नरेंद्र मोदी है, मुकेश अंबानी है, अदानी है, इन लोगों ने भी कितनी स्ट्रगल की थी, वो लोग कैसे उस वक्त बाहर निकले और पेशेंस रख के, ऊपर वाले में ट्रस्ट रख के और पूरी मेहनत से ये सबको ओवरकम किया। और हमको लगा कि बिजनेस में प्रॉफिट तो मिलता ही मिलता है, कभी लॉस भी जाता है, तो थोड़ी मेहनत और ज़्यादा करनी पड़ती है। मैंने जब से बिजनेस स्टार्ट किया है, एवरी कोई हम वीक ऑफ नहीं रखते हैं और सुबह 10 बजे आते हैं, रात को अभी भी 10 बजे घर पहुंचते हैं। 12 आवर्स और 365, नॉट 365 360 डेज इस शोरूम पे हम खड़े रहते हैं और हमने ये एम्पायर खड़ा किया है। तो लाइक आप अपने एम्प्लॉयज के साथ कैसे रिलेशनशिप मेंटेन रखते हो जिससे हमारे एम्प्लॉय सालों से हमारे पास है। कोई 25 साल पुराना है, कोई 22 साल पुराना है। एक बार हमारे वहाँ एम्प्लॉय आते हैं तो दूसरी जगह बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो जाते हैं, लेकिन ट्राई हम ऐसा ही करते हैं कि वो हमारे पास ही रहे, क्योंकि ओल्ड स्टाफ है वो हमारी एसेट है। तो बिजनेस में ओल्ड स्टाफ और वो ट्रेन किया हुआ स्टाफ की बहुत ज़रूरत होती है। तो हमने उनको मेंटेन करने के लिए पूरा उनका ख्याल रखते हैं और सबके साथ अच्छा रिलेशन, घर जैसा रिलेशन रखते हैं कि वो दूसरी चीज़ कोई सोच ही ना सके, अनलेस एंड अनटिल उनको कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई। आज हमारे पास बजाज फाइनेंस का स्टाफ है, उनको कोई बैंक में नौकरी मिल गई और अच्छा सैलरी है हमसे डबल और ऐसा, तो हम उनको बोलते हैं कि हाँ भाई आप जा सकते हैं, आपका फ्यूचर है, आपको आप में स्ट्रेंथ है तो आपको जाना चाहिए। लेकिन जिसको लिमिटेशंस है अपना और फैमिली का, तो उनको इधर ही रहना है, तो उसका हम पूरा ख्याल रखते हैं। उनका सैलरी, उनका टाइमिंग, उनको कभी प्रॉब्लम आया, सबका ख्याल हम रखते हैं। इसलिए हमारे पास सबसे पुराना स्टाफ बड़ौदा का है। हमारे वहाँ 50 साल से लेके 25 साल तक के एज के लड़के हैं जो हमारे साथ 22, 25, 27 साल से काम कर रहे हैं। वो इतने सारे लोगों को मैनेज करते हो, मतलब सबको मदद करते हो। हाँ। ऐसा नहीं होता कि सबको मदद कर दी लेकिन अपना रह गया स्टाफ ही सब अपना हो गया फैमिली जैसा, तो फिर ऐसा ख्याल इतना नहीं आता है। कभी कभी किसी को एडवांस दिया और चला गया, ऐसा भी केस बनते हैं, लेकिन उसका मतलब वो नहीं कि
सबको सब एक जैसे होते हैं। ओके, सो मतलब अभी तक आपने 3 शोरूम्स खोल लिया है, तो हाँ। अगर आप आगे आपको कितने और खोलने हैं और ऐसा कैसे नहीं, अभी खोलोगे आप सब? हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, वो इस फील्ड में, इस बिजनेस में आना नहीं चाहती है, तो ओह, इसलिए हम और 3 शोरूम से ज़्यादा तो अभी नहीं वो कर रहे हैं। ओके। तो फिलहाल तो ऐसा कोई प्लान नहीं है। तो आपका उसके पीछे आपको ऐसा कुछ नहीं हुआ कि आगे जाना चाहिए, सेल्स कॉर्नर को बड़ा करना चाहिए? जितना हमसे हो सकता था इतना हमने किया, हाँ। लेकिन अभी न तो जरूरत है, न तो कोई संभालने वाला है। ओके, सही तो है। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई फॉरेन में हाँ, है, कोई तो, सही है। और हम भी समझते हैं कि इतना मेहनत तो ये लोग नहीं कर सकते। तो हमने सोचा कि उनकी विषय, अगर उनको ये करना है तो करें, नहीं करना है तो नहीं करें, लेकिन किसी को फोर्स नहीं करते। लाइक अभी अभी अगर किसी यूथ को अंदर आना हो मतलब यही हाँ। बिजनेस में, सो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उनको ख्याल रखनी चाहिए, वो उनको हैबिट्स अपनानी चाहिए, और उनकी लाइफस्टाइल में क्या क्या चीज़ें उनको अप्लाई करनी चाहिए जिससे वो उनका अच्छा अचीवमेंट मिले उनको ऐसा? लाइफस्टाइल में तो ऐसा है कि इसमें हर एक बिजनेस में मेहनत तो बहुत होती है। हमने हमारी फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ, वो सब दाव पे लगा दिया। दांव पे लगा दिया है। तो आजकल की पीढ़ी है, वो इतना मेहनत नहीं करती है। उनको 12 आवर्स काम करना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। अभी सब लोग को 8 आवर्स मिनिमम काम करके वीक वीक में एक दो छुट्टी ऐसी है। छुट्टी चाहिए। तो आजकल की जनरेशन नहीं कर सकती, और करना भी नहीं चाहिए, इतना जरूरत नहीं होती है। हमने तो कर दिया, ठीक है, हमारे पास कुछ नहीं था, तो हमको अचीव करना था, तो हमने कर लिया। सो लाइक आपकी लाइफ में स्ट्रगल का क्या रोल रहा था? लाइक स्ट्रगल से आपको कितना सीखने को मिला, और अभी की जनरेशन्स में उतना और कितना होना चाहिए और कम है? लाइफ में स्ट्रगल तो ऑब्वियसली। हमने बहुत किया है। मैंने बताया ना आपको कि 3 बार तो हमको हमारे वहाँ फायर हुआ था। तो बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, उसमें से बाहर निकलने के लिए पेशेंस चाहिए, अपने ऑनेस्टी भी चाहिए, और अपने आप में ट्रस्ट होना चाहिए कि नहीं भाई, हार्ड वर्क के सिवा और कोई रास्ता इसका नहीं है। तो पूरी लगन से काम करो तो सब प्रॉब्लम ओवरकम हो जाता है। उसको पकड़ के रखना पड़ता है। कभी पेशेंस, हाँ, पेशेंस नहीं रखी तो काम नहीं चलता है। लगा कि ये बहुत प्रॉब्लम हो गया, अभी इसको छोड़ दो, कुछ और करो, तो वो अच्छा, वो उससे हमारा पर्सनल एक्सेप्टेंस अच्छा नहीं होगा। हाँ। ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी है जो आपने यूज की थी? लाइक कभी ऐसा हुआ होगा कि ये सेल नहीं चल रहा, लेकिन ऐसा कुछ मार्केटिंग का दाव लगाया कि एकदम ऐसा सेल बढ़ गया? हाँ, हमारे वहाँ क्या है कि हम 40 साल से हमारा शोरूम है। हमने जब से स्टार्ट किया है तब से हर एक कस्टमर को कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, कि कुछ भी हो। कोई कस्टमर को ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ प्रोडक्ट ले लिया तो बात खत्म हो गया। प्राइस कुछ भी हो, लेकिन कस्टमर को एक शोरूम का यादगिरी के लिए एक तोहफा जरूर देते हैं। उससे कस्टमर को लगाव रहता है कि भाई हमने ये प्रोडक्ट सेल्स कौन से लिया था, उसको हमने ये गिफ्ट मिला, तो दोबारा कुछ प्रोडक्ट लेना है तो यहीं से लेना है। तो उनको एक अटैचमेंट हो जाता है। और हर बार कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी हम यूज़ करते ही है, कभी बड़ी गिफ्ट, कभी छोटी गिफ्ट, और डिस्काउंट, पेपर एड, सोशल सोशल मीडिया, और एवरी वीक न्यूज़पेपर ऐड, वो सब करते हैं। और हर एक कस्टमर को कुछ ना कुछ डिस्काउंट, कभी ऐसा नहीं बात किया कि ये प्राइस है फिक्स है, लेना है तो लो। कभी मार्जिन हो या ना हो, हमारे पास आते हैं तो हम कुछ ना कुछ डिस्काउंट उनको खुश रखने की कोशिश करते ही करते हैं। कभी कस्टमर को कोई नाराज नहीं करता है। और तोहफे मतलब लाइक कैसे तोहफे देते हो उन लोगों को? ऐसे छोटा मोमेंट होता है, ऐसा कोई बड़े वो नहीं कि 30 के साल माइक्रो फ्री दे दिया हो। ऐसी छोटी चीज 100, 200, 500 की प्रोडक्ट होती, अरे होती है। पानी की बोतल ऐसा? हाँ, तो कस्टमर को लगता है कि हमारा रिस्पेक्ट किया। ओके। और ये हम पैसा ऐड करके नहीं देते हैं प्राइस के अंदर, सिर्फ हमारी ओर से देते हैं कि प्राइस मार्केट का हो, फिर ऊपर से उसको एक कस्टमर को एक गिफ्ट छोटी सी मिले। एक अटैचमेंट एक अटैचमेंट होता है उससे, स्पेशल फील होता है उसमें। स्पेशल फील होता है।
ओके, सो लाइक आपने मतलब बहुत बेस से स्टार्ट किया था। हाँ। सो आपके कुछ स्ट्रगल्स, बहुत ज़्यादा आपके स्ट्रगल्स भी रहे, तो ऐसी कोई स्टोरीज होगी जिससे लाइक स्ट्रगल से आपने कमबैक किया हो? वहीं जो है आपको ये बताया ना कि पहली बार हमारा फायर हुआ, हाँ, तब शोरूम में जो माल था वही बचा था, बाकी सब पूरा जल के खाक हो गया जल्दी, था। हाँ। और हमारे पास इतना इंश्योरेंस भी नहीं था। जो गुड्स था उसका 50% का इंश्योरेंस था, ओके। तो उस टाइम पे हमको बहुत लॉस गया था। लेकिन बाद में हमने वो सब स्टडी करके उसको क्या इंश्योरेंस चाहिए, क्या वो चाहिए, सेफ्टी पॉइंट और सब वो करके, तो उस टाइम पे हमारा मॉरल बहुत डाउन हो गया था। लेकिन टीम भाई की स्ट्रेंथ है और बड़ी मेहनत से हमने उसको ओवरकम किया। स्ट्रगल तो आती है बहुत बार, कभी कहीं कोई फ्रॉड भी करके जाता है, कभी कोई लॉस हुआ, कोई प्राइस कम हो गया है, ज़्यादा बढ़ गया, ऐसे तो बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स आते ही हैं। लेकिन फिर भी अपने अगर हार्डवर्क है और अपनी दानत सही है और ऑनेस्टी है, तो फिर आज नहीं तो कल हो ही जाता है वो। और आपने धंधा करना कहाँ से सीखा? लाइक कोई किताबें आपने पढ़ी होती? नहीं, हमने हमारे फादर से बिजनेस सीखा। जब हम छोटे थे, पहले हमारा फादर का एक बिजनेस था, अनाज किराए का। तो जब वैकेशन में हम उनको रेस्ट देते थे और हम ही चलाते थे बिजनेस। मैं फिफ्थ या सिक्स में, सेवन्थ में था, तब से हर वेकेशन में मैं उनका बिजनेस संभालता था। तब से हमको था भी हमको भी कुछ बड़ा बिजनेस करना है। और बड़ौदा में ऐसे ऐसे शोरूम के ऐसे ऐसे बिजनेस वाले मैंने देखे, जैसे कि मसाला किसी को लेना है तो विचारे ब्रदर्स, किसी को अनाज किराया लेना है तो इधर चौखंडी में कोई है FM डबोई वाला, फिर कोई प्रोडक्ट है, सपोज कोई हिपोलेंट्स पाउडर है तो स्टैंडर्ड है उस टाइम पे। तो शोरूम भी बड़ौदा में जो जो स्टैंडर्ड शोरूम थे, उस टाइम पे हम देखते थे कि अगर बिजनेस करना हो तो अच्छी तरह करना, कि अपना बड़ौदा में नाम हो और नंबर 1 पोजीशन पे ही रहना है। तो उस टाइम पे जैसा जैसा हमने सुना था कि इस प्रोडक्ट लेना है तो ये नंबर 1 है, इस प्रोडक्ट लेना है तो ये नंबर 1 है, इस ये एरिया में ये नंबर 1 है, तो हमको ऐसा है कि करना है बिजनेस तो अच्छी तरह करो, नहीं तो नहीं करने का। तब से हमने जो सोचा बहुत बड़ा ही सोचा कि करना है तो अच्छी तरह करो, नहीं तो ऐसे छुटपुट करने के लिए कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और लाइक आपका कभी ऐसा हुआ है कि लाइक आप 3 भाई हो ना इस सेल्स कॉर्नर में, तो तीनों के बीच में कोई मुद्दे को लेकर डिस्प्यूट हो गया हो, या तो फिर कोई अनबनी बनी हो? ऐसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो सभी जगह रहेगा ही रहेगा। लेकिन बीइंग एल्डेस्ट, मैं बहुत बड़ा दिल रखता हूँ और सबकी सुनता हूँ। कभी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हुआ भी तो एज ए एल्डर ब्रदर, एल्डेस्ट ब्रदर, मुझे वो सबको टैकल करना पड़ता है और बाजी संभाल लेते हैं। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होता ही होता है, लेकिन उसको कैसे उसको ओवरकम करना और उसको कैसे, बड़ा भाई होने के बदले नाते दिल भी हमको बड़ा रखना पड़ता है और सबको संभाल के चलना पड़ता है। तो कोई कस्टमर भी टेढ़ा आ गया तो उसको भी संभालना पड़ता है, कोई ब्रदर भी कोई एम्प्लॉय भी कोई वो करता है तो उसको भी टेकल करना पड़ता है। तो वो तो बिजनेस में इतने साल के होने के बाद तो इतनी तो आ ही जाती है कि किसी चीज़ को कैसे संभालना है। सो लाइक आपने इतनी सारी ट्रॉफीज रखी है एजेंसी, लाइक माइंड ब्लोन हो गया। सो ये एजेंसीज के साथ आपने जब कैसे कांटेक्ट कैसे किया था? लाइक कैसे उनको बोला था, कैसे उनको बताया था कि यस कॉन्टेक्स्ट में ऐसा है कि स्टार्टिंग में तो हमारे पास कोई एजेंसी था ही नहीं, तो हम छोटे लेवल पे बिजनेस करते थे। जैसे जैसे हमारा सेल बढ़ा तो कंपनी ने हमको कांटेक्ट किया, हमने कंपनी को कांटेक्ट किया
आज हमारे पास 20 से 25 कंपनी की एजेंसी है और इधर दो टाइप के बिजनेस है, नॉर्मल ट्रेड और मॉडर्न ट्रेड। पहले नॉर्मल ट्रेड ही था, अभी मॉडर्न ट्रेड भी आ गया है, जैसे रिलायंस है, क्रोमा है, विजय सेल्स है। नॉर्मल ट्रेड में हम है और बाकी छोटे मोटे डीलर हैं। तो नॉर्मल पहले तो नॉर्मल ट्रेड ही था, तो बड़ौदा में सभी कंपनी में ऑलमोस्ट हम नंबर 1 ही रहते थे, हाईएस्ट बिजनेस हमारा ही होता था। तो सब लोग ट्रॉफी और वो सब तो हर साल कुछ ना कोई अचीवमेंट होता है तो वहाँ मीटिंग होती है और ट्रॉफी देते हैं और वो सब बात होती है। अभी मॉडर्न ट्रेड आने के बाद भी जो नॉर्मल ट्रेड का बिजनेस है वो भी नंबर 1 है और हम उनको कंपटीशन अच्छी फाइट देते हैं। उनकी प्राइस और हमारी प्राइस में पहले तो काफ़ी डिफरेंस था, अभी हमने डे बाय डे उसको भी ओवरकम किया और ऑलमोस्ट प्राइस पैरेलली मैच कर दिया है। तो सभी कंपनियों का हमारे ऊपर, हमारे व्यवहार से हमारे के साथ हमको बहुत ही कंपनी सपोर्ट करती है, हम कंपनी को भी सपोर्ट करते हैं। वो भी टारगेट देते हैं, स्कीम देते हैं तो उसको पूरा अचीव करते हैं और कंपनी के साथ व्यवहार भी बहुत अच्छा रखते हैं। अभी कोई कंपनी का माल लिया और टाइम पे पैसा नहीं दिया, ऐसा कभी होता ही नहीं। माल बिका कि नहीं बिका, एक बार टाइम टर्म्स कंडीशन एग्री हो कर दिया, इस टाइम टू टाइम पेमेंट, टाइम टू टाइम स्कीम अचीवमेंट और टाइम टू टाइम टारगेट जो करना होता है वो सभी हम अचीव करते ही हैं। एक बार जो बंदे हाँ, एक बार डिसाइड कर दिया कि ये स्कीम है और ये टारगेट है और ये पेमेंट टर्म्स है, तो फिर हम उसको फुलफिल करते हैं। कभी ऐसा नहीं कोई कंपनी का पैसा नहीं दिया तो उसको धक्का खिलाया 6 महीने के बाद दिया, ऐसा कभी हमारा नहीं होता है। कंपनी भी अच्छे से तो कंपनी हमारे साथ बहुत अच्छा सपोर्ट करती है और उनका भी हमको आगे लाने में बहुत सारी कंपनियों का सपोर्ट है। सो एज ए नॉर्मल ट्रेड आपने मॉडर्न ट्रेड के लिए आपने ऐसे तो क्या क्या स्टेप्स लिए कि आप अभी नॉर्मलाइज प्राइस दोनों सेम हो गए? हमने हमारा सेल पहले तो बढ़ाया और हमारे खर्चे हमने कम किए और प्रॉफिट भी कम किया। अभी हमको प्रॉफिट कम मिलता है, लेकिन हम कस्टमर की कंप्लेंट नहीं आने देते कि भाई हमसे सस्ता ये मॉडर्न ट्रेड बेचता है, क्रोमा बेचता है, ग्लास बेचता है। कभी प्राइस का डिफरेंस भी आया तो हम उसको सेट कर देते हैं, कभी 2 पैसा मिले या ना मिले, प्रॉफिट कम मिले ज़्यादा मिले, लेकिन कस्टमर जाना नहीं चाहिए। कोई कस्टमर कहीं पूछ के आया ये प्रोडक्ट लेना है और आपकी प्राइस ये और हमने ये पूछा है, अरे तो हम सोचते हैं, समझते हैं। कोई गलत भी बोलता है तो समझा दें भाई ये प्राइस पॉसिबल नहीं, आप फिर से चेक कीजिए। और कभी कस्टमर पकड़ के भी रखता है और जेन्युइन लगता है कस्टमर, तो हम कभी प्राइस सेट भी कर देते हैं कि चलो एक में कम मिलेगा, नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, लेकिन कस्टमर हमारे पास रिटर्न रहेगा। कस्टमर रिटर्न होना चाहिए और दोबारा आना चाहिए। एक बार कस्टमर ने दूसरी जगह ले लिया फिर दोबारा आना मुश्किल होता है। इट द कॉस्ट ऑफ मार्जिन, इट द कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट और ये खर्चा हमारा कम करके और सेल बढ़ा के ये सब हमने प्राइस लाइन मेंटेन किया हुआ है। अभी पहले तो नहीं था, लेकिन लास्ट 5-6 साल से ऑनलाइन बिजनेस का काफी हाँ, हो गया। ऑनलाइन बिजनेस में ऐसा है कि आज भी कस्टमर शोरूम पे आते हैं तो हम प्रोडक्ट दिखाते हैं उनको, तो उसके ऊपर मॉडल नंबर लिखा हुआ होता है, मॉडल नंबर बताते हैं तो तुरंत कस्टमर चेक करते हैं। अगर प्राइस हमने सही दिया तो कोई कस्टमर झूठ भी बोलता है कि इससे कम है क्या, तो हमको ऐसा पूरा नॉलेज रखना पड़ता है कि ऑनलाइन में क्या प्राइस चल रहा है और ऑलवेज हम ऑनलाइन की प्राइस मैच करना और कभी उससे सस्ता भी देने की कोशिश करते हैं। ऐसा हुआ है कि लाइक ऑनलाइन की वजह से ऑफलाइन बिजनेसेस के जो प्रॉफिट मार्जिन है वो एकदम कम हो गए हैं? एकदम कम तो ऐसा है नहीं बोल सकते हैं, कम तो हुआ ही हुआ है, लेकिन कंपनियों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया हुआ है। उनका मॉडल अलग कर दिया है, उनका वारंटी कम ज़्यादा कर दिया है। आज हम प्रोडक्ट बेचते हैं उसको हम 2 साल की वारंटी देते हैं, वो जो प्रोडक्ट सेम मॉडल होता है लेकिन प्राइस कम होती है तो 1 साल की वारंटी होती है। तो कस्टमर को सब चीज़ समझाना पड़ता है। एक दो फीचर्स कम वाले मॉडल भी
कंपनियां देती है उनको, ऑनलाइन तो भी हमको एजुकेट करना पड़ता है कस्टमर को। हाँ। देखो ये प्रोडक्ट आपने देखा है, इसमें ये फर्क है, इसमें ये फर्क है, इसलिए प्राइस में फर्क है। हम्म, हम्म, तो वो सब नॉलेज रखना पड़ता है और सब स्टडी करना पड़ता है। ओके। तो और स्टार्टिंग में ऑनलाइन निकला था तब बहुत प्रॉब्लम होता था, कुछ कस्टमर समझते नहीं थे। पहले तो छुपाते थे कस्टमर, ये हमने देखा इधर से सब पूरा समझ के जाएगा, फिर घर जाके ऑनलाइन ऑर्डर कर देगा। तब आके पता चला कि यार हमने तो ये देखा था और आया ही है, और ये सर्विस नहीं मिलता है, ये गलत है, ये कस्टमर कंपनी चेंज नहीं दे करके देती है। तो आके हमको मिलता है तो हम उनको एजुकेट करते हैं, भले कोई बात नहीं, गलती हो गई, फिर दोबारा आप हमको पहले प्राइस लेके आओ, हम आपको बताएंगे ये क्या क्यों डिफरेंस है। फिर कस्टमर को समझाते हैं, तभी कस्टमर समझ गए। अभी इतना ऑनलाइन का उनको कंपटीशन नहीं, कम है। जिसके पास टाइम नहीं है, यंग जनरेशन है, वो ठीक है मंगा लेते हैं, उनको पता नहीं होता है तो। लेकिन कस्टमर जो समझ के समय और जो टच फील वाली जो इधर है फीलिंग, वो कस्टमर को ऑनलाइन में नहीं आती है। फिर से थोड़ा पार्टनर वाले सेक्शन में जाते हैं हम लोग। तो लाइक आप ऐसा कैसे मतलब कोई भी इंसान वैसे पारखते कैसे हो? पारखते मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? कभी कोई कस्टमर आया प्रोडक्ट लेने के लिए, तो कभी कोई चेक देता है, कभी कोई पैसा बोलता है कि 2 दिन के बाद दूंगा, पहचान में है। तो हमको जज करना पड़ता है कि कस्टमर को प्रोडक्ट दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, उसका चेक पे डिलीवरी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इनके फादर है, मेरे बहुत पुराने कस्टमर है, जब वो हम दोनों साथ में जॉब करते थे, तो मुझे उनकी अभी भी इम्प्रेशन पता है। वो बहुत जेन्युइन पर्सन और वेरी सॉफ्ट पर्सन, और हर बार मेरे वहाँ से प्रोडक्ट सब ले जाते हैं। तो अब तब मुझे इनकी इम्प्रेशन पता है कि वो कोई ऐसे चालू आदमी नहीं गया प्रोडक्ट दिया और आ जाएगा, वो बोलेगा फिर तो पैसा कैसे कलेक्ट कर लेना। तो हम बेच देते हैं, 2 दिन के बाद भी पैसा आवे तो भी हम कभी, क्योंकि हमको पता है कि ये प्रोडक्ट एक कस्टमर और ये भाई इंसान कैसे है। तो कभी कभी हम भी गलती कर सकते हैं, क्योंकि आज किसी का एक जमाने में क्या उसका वो था, आज क्या है, कभी पता नहीं चलता है। कभी कोई कस्टमर भी मिस्टेक कर जाता है, नहीं चलता, ऑलमोस्ट कोई कभी मिस्टेक नहीं होती है, कभी कभी मिस्टेक हो भी जाती है। और कस्टमर का तो ठीक है, बट बिजनेस पार्टनर हो गया या तो फिर कोई ब्रांड का डीलिंग हो गया, उसमें भी आपको ऐसा कैसे पता चलता कि नहीं ये बंदा जो इसके साथ करना चाहिए या फिर इसके साथ नहीं करना चाहिए? हमने पहले से क्या है कि लेस प्रॉफिट मोर बिजनेस वाली स्ट्रेटेजी यूज की है, और हमेशा स्टैंडर्ड कंपनी यूज किया, अरे सेल करते हैं हम, ये जो एकदम ब्रांडेड हो। जो नॉन ब्रांडेड होती है और मार्केट में कम चलने वाली ब्रांड होती है, प्रॉफिट ज़्यादा देती है, लेकिन जो ब्रांडेड है वो प्रॉफिट कम देती है। तो हमने कम पहले से ही ब्रांडेड प्रोडक्ट ही बेचा है। कभी ऐसा ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है तो कोई इकोनॉमिक प्रोडक्ट बेचो और अननोन प्रोडक्ट बेचो, ऐसा कभी हमने स्ट्रेटेजी अपनाया नहीं है। जैसे एलजी है, हायर है, पैनासोनिक है, वर्लपूल है, जिसकी आपको की पैड मिले और उसका नाम है इंडिया में और मार्केट कैप्चर अच्छा है, वही प्रोडक्ट का माल हम बेचते हैं। कभी कोई एकदम चिला चलो ब्रांड आ गया, एमआई आया, ये कोई ऐसे छोटी मोटी आई ब्रांड जिसने प्रॉफिट हमको ज़्यादा दिया, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए है तो पता चल जाता है। तो कभी नॉन स्टैंडर्ड ब्रांड को हमने एंटरटेन किया हुआ ही नहीं। अभी मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट कैसा है, मतलब किस तरफ जा रहा है? इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट तो अच्छा ही है, वो तो सबको ज़रूरत पड़ती है, हर एक घर में 8 से 10 अप्लायंसेस तो मिनिमम एक कस्टमर लेता ही लेता है। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, घर घंटी, माइक्रोवेव, वो सभी प्रोडक्ट में डील करते हैं। तो मार्केट तो अच्छा है ही, और फ्यूचर में भी अच्छा रहेगा ही। डे बाई डे नई टेक्नोलॉजी आती है, नई नई प्रोडक्ट आती है, और डे बाई डे पॉपुलेशन भी बढ़ता है। तो हर एक घर में 1 से 2, 2 से 4 फैमिली होते हैं, सबको अपने प्रोडक्ट चाहिए। हमारे वहाँ लोग 1-1, 2-2, 3-3 जनरेशन से प्रोडक्ट के कस्टमर होते हैं। एक है उसका फादर था, उसके लड़का अभी इधर आता है, उनके लड़के भी अभी हमारे वहाँ आते हैं। तो हम तो वही ना वही है, लेकिन अभी उनकी सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन भी हमारे वहाँ आती है। हाँ हाँ।
और बीच में ऐसा था लाइक कि बहुत सारी कंपनीज चाइना से इंपोर्ट करके इधर भेज देती थी। हाँ, वो कभी हमने ऐसा रास्ता नहीं अपनाया है, कभी चाइनीज ब्रांड को एंटरटेन नहीं किया। हर बार ओनली स्टैंडर्ड प्रोडक्ट और लेस प्रॉफिट मोर बिजनेस। इसमें आपको ऐसा थोड़ा नहीं होता कि लाइक आपकी कंपटीशन में कोई और बंदा है, वो ज्यादा मार्जिन में कोई चीज बेच के ज्यादा पैसे कमा लेगा? हाँ, ऐसा कभी हमको भी टेम्पटेशन हुआ होगा, लेकिन स्टार्टिंग में हमने शायद कोई एक दो बार कोई गलती की भी होगी, लेकिन उससे से हमने सीखे कि भाई बेचना है प्रोडक्ट तो अच्छी ही बेचो कि कस्टमर एक बार ले जाए तो दोबारा वापस आवे। मतलब लंबा टिकना है हाँ, तो लंबा टिकना है तो अच्छी प्रोडक्ट ही बेचो, मतलब प्रॉफिट कम मिले। रातों रात बंगला बना देने का, करोड़पति बन जाने का कभी हमने सपना नहीं बनाया है। तो स्लोली एंड स्टेडीली बिजनेस आगे बढ़े, वो ज़्यादा अच्छा है। ऐसा हमको पहले से ही हमारा वो एम था कि प्रोडक्ट बेचना है तो अच्छी बेचो। पैसा तो सब कमाते हैं, लेकिन नाम कमाना बहुत बड़ी बात है। तो पैसे के बदले नाम कमाना ज़्यादा अच्छा है और ज़्यादा ज़रूरी भी है। पैसा तो एक बार बिजनेस करो तो प्रॉफिट तो होता ही है, लॉस भी कभी होता है, लेकिन अच्छी तरह बिजनेस करो और ऑनेस्टी से बिजनेस करो तो लंबा ज़्यादा चलता है। 40 साल से हम बिजनेस कर रहे हैं नॉन स्टॉप, और हर बार हमने हर साल मेंटेन किया हुआ है। कभी हमारा अप्स एंड डाउन इतना नहीं हुआ है मतलब बिजनेस में एक बार बहुत बैठ गया फिर आगे बढ़ा, ऐसा कुछ नहीं। डे बाय डे इधर स्टेडी और ग्रो हुआ ही हुआ है। नाम एक कांस्टेंट। हाँ, ओके। ऐसी कौन सी एडवाइस है या फिर ऐसी बात है जो सब लोग मानते हैं बट आपको लगता है कि वो गलत है? मतलब बहुत बार रहता है ना, सब लोग बोलते हैं कि नहीं गिव अप मत करो कोई चीज़ पे, लेकिन आपका ऐसा ओपिनियन हो सकता है कि नहीं इस पे शायद गिव अप कर देना चाहिए, ऐसा मतलब ऐसा कोई चीज़ जो सब लोग बोलते हैं कि करो करो लेकिन आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं करना? कोई ऐसी कोई हैबिट या कोई थॉट या मान्यता भी हो सकती है कोई भी। ऐसे बिजनेस के बारे में बात करें तो हमारे कलीग्स और जो दूसरे बिजनेस वाले होते हैं, कभी कस्टमर को प्रोडक्ट बेच दिया फिर भूल जाते हैं कि आप कंपनी से बात करो, हमारा वारंटी तो खत्म हो गया और आप जानो और कंपनी जाने। तो कभी हमने ऐसा नहीं किया है, हम कस्टमर के साथ हर बार खड़े रहे। किसी ने 10 साल पुरानी प्रोडक्ट ली हो, 5 साल पुरानी प्रोडक्ट हुई हो, तो इसको हम सही गाइड करते हैं। बाकी बिजनेस वाले क्या करते हैं, एक बार बेचा फिर भूल गए और कंपनी का कार्ड पकड़ा देते हैं कि भाई आप यहाँ बात करो, अभी हमारा काम खत्म हो गया, हमारा काम सिर्फ बेचना है, सर्विस करने का काम कंपनी का है। तो हमने कभी ऐसा नहीं किया है, हम बेच के बंधाते हैं, छूट नहीं जाते हैं। हम प्रोडक्ट कस्टमर को सेल करने के बाद उनके साथ जुड़े रहते हैं, कस्टमर को भूल नहीं जाते कि आप जानो और कंपनी जाने। तो ये दूसरे में और हमारे में फर्क है। तो कोई अभी कोई न्यू भी है जो ये मार्केट में आ रहा है, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? एडवाइस तो यही कि ऑनेस्टी से बिजनेस करो, पूरा दिल लगा के काम करो, हार्ड वर्क होना चाहिए। बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आया तो हिम्मत नहीं हार जाना चाहिए और उसको लगे रहना चाहिए। आज नहीं तो कल ऊपर वाला मेहनत का फल देता ही देता है, जरूर देता है। मैं ये पूछ रहा था कि अगर किसी नए बंदे को बिजनेस सीखना हो, हाँ, तो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है बिजनेस सीखने के लिए? सबसे अच्छा ऑप्शन बिजनेस सीखने का है कि स्लोली एंड स्टेडीली पहले छोटा स्टार्ट करना चाहिए, उसमें से धीरे धीरे, ऐसा नहीं रातों रात ओवर नाइट बहुत बड़ा कर दिया फिर बंद कर दिया। तो पहले छोटे स्टार्टअप से स्टार्ट करो, फिर उसमें अच्छी तरह उसको सेटअप करके फिर और बड़ा करो, फिर और बड़ा करो, तो धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। इंस्टेंट इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। हाँ, और ओवर नाइट बहुत बड़ा करके फिर उसको बंद कर देने का वो गलत चीज़ है। लोग बहुत बड़ा सपना देखते हैं, ये कर डालूंगा वो कर डालूंगा, इतना फास्ट पॉसिबल नहीं होता है। स्लोली एंड स्टडीली आगे बढ़ना चाहिए। और आपने बोला कि आप इतने सारे लोगों को पहचानते हो, सबको ऐसा कुछ कुछ वो करते हो, कनेक्शन बिल्ड करते हो, अब ऐसा एक भूल नहीं जाते किसी को?
मतलब सबको याद कैसे रखते हो? वो एक बार बिजनेस में प्रैक्टिस हो जाती है, फिर भी मेरी तो गॉड गिफ्ट है कि हाँ, कस्टमर याद को, रहता है। और मैं बहुत अच्छा। एक ऐसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मेरे साथ एक स्कूल में एक लड़की थी, 4th स्टैंडर्ड में। हाँ। ऐसे कोई इतनी खूबसूरत कैसी कोई नहीं थी, लेकिन उसका नाम था फाल्गुनी। तो एक ही नाम मुझे पता था, और वो कोई पता नहीं, उसका फेस मुझे याद रह गया था। तो इतने साल के बाद वो एक बार आई, उसका फेस ऐसा कैसा ही था ऑलमोस्ट। तो ऐसे कस्टमर आई, फिर उन्होंने बात की कि प्रोडक्ट लेना है, तो उनके बोला कि बेच दो चलो। तो मैंने बोला नाम लिस्ट लिखाओ, तो मैंने और लिख दिया फाल्गुनी। तो बोले कि आपको कैसे पता? मैंने बोला हम 4th ईयर में ये स्कूल में, और 4th स्टैंडर्ड में ये स्कूल में थे, तब मुझे आपका नाम याद रहेगा। ओह माय गॉड। मैंने बोला ऐसा कोई इंटेंस, कोई गलत कैसा नहीं होता है, लेकिन कभी कोई चीज़ याद रह जाता है। लेकिन मेरे स्कूल के फ्रेंड्स भी कभी कभी भूल जाते हैं, फ्रेंड्स यानी कलीग जो साथ में थे, लेकिन मुझे गॉड गिफ्ट है कि मुझे याद रह जाता है। So I guess that's a wrap. So थैंक यू। धन्यवाद नो डाउट गाने के लिए, थैंक यू। आपकी जर्नी शेयर करने के लिए। आपने काफी ज्यादा इंसाइट भी दी। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। क्या नाम है आपका बहन? मेरा नाम है उर्मिला सुपेकर। ओके। और आप लाइक कितने साल से यहाँ पे हो, और आपका कैसा अनुभव रहा यहाँ पे? मैं सेल्स कॉर्नर में लगभग 30 ईयर से जॉइंट हूँ, ओके। जॉब कर रही हूँ, और मेरा एक्सपीरियंस यहाँ का सबसे अच्छा है। जो मेरे ऑनर है जयेश भाई ठक्कर, अतुल भाई ठक्कर, दीपक भाई ठक्कर, बहुत फैमिलियर है। इतने 30 सालों में हमको कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। इतने फैमिली मेंबर की तरह हमको रखते हैं। और सेल्स कॉर्नर का पूरा जर्नी, जैसे कि जीरो से लेके अभी तक का जो है, वो सब जर्नी हमने देखा हुआ है। उनका स्ट्रगलिंग, उसके साथ हमारा भी सपोर्ट। तो इसकी इस वजह से इतना बड़ा अंपायर खड़ा हुआ है। हाँ। ऐसा है। और यहाँ पे हमारे सेल्स कॉर्नर में ऑलमोस्ट देखने जाए तो मेरी तरह ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉय है जो पुराने हैं, और उनका भी उतना ही ये एम्पायर के अंदर उतना ये है, मोटा टाइम दिया है उन्होंने भी। और ये अंपायर की वजह से वैसे देखने जाए तो मैं भी जीरो में से ऊपर आई हूँ। मेरे पास यहाँ पे आई तब कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, खुद का घर भी नहीं था। अभी मेरा घर, मेरा फैमिली, मेरा बच्चा जो यहाँ पे यूके में सेटल है, शादी हुआ, 2-3 घर हुए, तो सब सेल्स कॉर्नर की वजह से है, उनके सपोर्ट की वजह से है। ठीक है, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू। थैंक यू।